हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पूर्वा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किडनी ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन। और हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रसाद दांडेकर, जिनके पास इस फील्ड में ओवर 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज के सेशन में हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कैसे होता है, डोनर को कैसे चूज किया जाता है और कैसे आप लाइफ सेव करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं डॉक्टर प्रसाद के साथ। डॉक्टर प्रसाद, वेलकम टू द पॉडकास्ट। मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे रहेगा डॉक्टर दांडेकर, सबसे पहले आप ये बताएं किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है और कैसे डिसाइड होता है कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। क्रोनिक किडनी डिसीज के 5 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिसीज होती है, जिसको हम लोग एंड स्टेज रीनल डिसीज कहते हैं, कि जो अभी रिवर्सल नहीं है और ये ऐसे पेशेंट की किडनी बिल्कुल भी अभी काम नहीं कर रही है या फिर लेस देन 5% काम कर रही है। तो ऐसे पेशेंट को फिर आगे 2 रास्ते रहते हैं। एक तो उनको डायलिसिस पे रहना पड़ता है पूरे जीवन, या फिर उनको किडनी ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा पेशेंट अगर एक फिजिकली फिट है टू अंडरगो अ मेजर प्रोसीजर लाइक किडनी ट्रांसप्लांट, अगर वो कार्डियक फिटनेस है, उसके पास एक कोई सूटेबल डोनर है, तो फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जरी होती है जिसमें एक हम हेल्दी किडनी दूसरे बॉडी से निकाल के हम लोग ऐसे रेसिपिएंट हैं जो उसको किडनी यूजुअली जो सीकेडी स्टेज 5 पेशेंट रहता है उसके बॉडी में लगा देते हैं, जो उनके डिसीज्ड किडनीज को रिप्लेस कर देती है और फिर नॉर्मल किडनी फंक्शन उसका हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा वो ये रहेगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट और डोनर को क्वालिफाई कैसे किया जाता है? एक्चुअली डोनर को क्वालिफाई कैसे किया? दोनों चीज़ें, जो किडनी जिसको मिलती है, जो सीकेडी स्टेज 5 पेशेंट होता है उसको हम रेसिपिएंट कहते हैं। जो किडनी देता है उसको हम किडनी डोनर कहते हैं। तो किडनी रेसिपिएंट जो होता है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि उसका कार्डियक फिटनेस, ऐसे क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी एक मेजर प्रोसीजर होती है। पोस्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी पेशेंट को कुछ दवाइयों पे रहना पड़ता है, पोस्ट सर्जरी उसको कार्डियक रिस्क भी होती है, तो कार्डियक फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है। और पेशेंट यूजुअली हम ऐसे पेशेंट देखते हैं जिसको यूजुअली उसकी लॉन्गेविटी उसकी थोड़ी किडनी ट्रांसप्लांट से इम्प्रूव हो सकती है, उसको बेनिफिट हो सकता है, उसकी ओवरऑल लाइफ में उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा पेशेंट जो ओवरऑल कोऑपरेटिव रहे, कोहेरेंट रहे, क्योंकि उसको बाद में भी आगे जाके मेडिकेशंस कंटिन्यू करने पड़ते हैं। किडनी डोनेशन के लिए अगर अब बेसिकली एक एज रहता है 18 से 18 ईयर्स से अबाव होना चाहिए पेशेंट, क्योंकि ऐसा पेशेंट ही यूजुअली खुद से कंसेंट से किडनी डोनेट करते हैं। प्लस वो रेसिपिएंट के इधर ब्लड रिलेशन या फिर स्पाउसल रिलेशन में होना चाहिए, बेसिकली लाइव रिलेशन में, लाइव डोनर रिलेशन जो होता है वो होना चाहिए। और ऐसा पेशेंट जिसको अदरवाइज ओवरऑल डायबिटिक नहीं है, ब्लड प्रेशर है बट एटलीस्ट सिंगल दवाइयों पे अगर वो कंट्रोल्ड है, उसको कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, अदरवाइज फिजिकली फिट है, कार्डियक वाइज फिट है, तो वो किडनी डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। मेरा थर्ड क्वेश्चन जो आपसे रहेगा, लिविंग डोनर एंड डिसीज डोनर में क्या फ़र्क है? लिविंग डोनर की जैसे मैंने अभी बात की कि एक रिलेशन में होता है, स्पाउसल या फिर ब्लड रिलेशन में रहता है, और वो अदरवाइज फिजिकली फिट है और वो किडनी डोनेट करने के लिए विलिंग है, तो उसको हम लिविंग डोनर कहते हैं। एक दूसरी पॉसिबिलिटी, जिनके पास लिविंग डोनर का ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसे पेशेंट्स कई बार एक डिसीज्ड डोनर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। डिसीज्ड डोनर के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है डिसीज्ड आफ्टर ब्रेन डेथ और एक होता है डिसीज्ड आफ्टर कार्डियक डेथ। कई बार पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं जिनके ओवरऑल एक ब्रेन स्टेम इंजरी होती है, उनको एक ट्रॉमेटिक कोई ब्रेन इंजरी हुई रहती है, तो उनका ब्रेन फंक्शन नहीं करता है बट दे हैव अ बीटिंग हार्ट, तो उनको डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ कहते हैं, तो डिसीज्ड ब्रेन डेथ कहते हैं। बट कई बार ऐसे होते हैं कि पेशेंट को अभी अभी कार्डियक अरेस्ट हुआ है और ऐसे पेशेंट को अभी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बचा है जिसमें आप उनका ऑर्गन ले सकते हो, तो उसको डिसीज्ड कार्डियक डेथ कहते हैं। डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ एंड डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं उसमें।
थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपसे वो ये रहेगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एज या जेंडर का क्या रिस्ट्रिक्शन होता है? ये अगेन दो पार्ट में होगा। एक तो रेसिपिएंट के लिए, तो रेसिपिएंट जैसे किडनी डिसीज लाइफ में कभी भी हो सकती है। इट कैन एज प्रेजेंट एज अर्ली एज चाइल्डहुड या फिर लेट एजेस में। रेसिपिएंट के लिए ऐसा कोई एज डिमार्केशन नहीं है। वो अब पीडियाट्रिक पेशेंट्स में भी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। एल्डरली एजेस में अगर वो फिजिकली फिट है, कार्डियक वाइज अगर वो फिट है, तो उनमें भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं। बट किडनी डोनेशन के लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे उसमें एक विलिंग कंसेंट की ज़रूरत होती है, तो आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज हम लोग डोनर को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। एंड मैक्सिमम डोनर की एज हम लोग ज़्यादा करके देखते हैं कि 65 ईयर्स तक का डोनर रहे। उसके ऊपर भी कई बार इंस्टेंसेस है कि पेशेंट लोगों ने डोनेट की हुई है किडनी, तो उनका ओवरऑल किडनी हेल्थ उनकी अच्छी थी तो वो उन्होंने कर दी है। बट ओवरऑल 18 to 65 हम लोग एक कैप पकड़ते हैं फॉर किडनी डोनेशन। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है जो वो अडॉप्ट करना चाहिए और वो फॉलो करना चाहिए? यस, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट होना मतलब आपके ओवरऑल बीमारी से पूरी मुक्तता नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उसके जो दवाइयाँ होती है, जिनको हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स कहते हैं, ताकि ये किडनी रिजेक्ट ना हो हमारे बॉडी से, तो ये दवाइयाँ पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। अगर कहीं पे भी अगर वो दवाइयाँ अगर छोड़ेंगे तो अंदर की किडनी वो रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ है, ऐसे पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज़ डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, तो ओवरऑल हमको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का भी ख्याल रखना पड़ता है। रेगुलर मेडिकेशंस, रेगुलर वर्कअप, रेगुलर जांचें उसकी बात करनी पड़ती है। रेगुलर डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखना पड़ेगा। और लाइफस्टाइल में एक क्लीन हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी रिस्क होता है उनको, तो दे शुड अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस। उनको हेल्दी फूड खाना चाहिए, बाहर का कोई अनहाइजेनिक फूड नहीं खाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर नांदेकर। हम बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट की। किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट कितना रहता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यस, आउट ऑफ ऑल दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, जैसे हमारे लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गए, लंग हो गए, हार्ट हो गए, तो सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इज़ इन किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट्स का ऑन एन एवरेज हम लोग जो अगर ब्लड ग्रुप अगर और रेसिपिएंट का और ऑर्गन डोनर का अगर मैचिंग हो, तो ओवरऑल सक्सेस रेट इज़ अराउंड 98%। एज कम्पेयर टू अगर समझो अगर ब्लड ग्रुप अगर मैचिंग ना हो, तो सक्सेस रेट अराउंड 95% है। अब रही बात सर्वाइवल की, तो सर्वाइवल दो प्रकार के, तो एक तो अंदर जो किडनी जो लगी है उसका ग्राफ्ट सर्वाइवल हम लोग कहते हैं। ग्लोबली ऑन एन एवरेज ये जो ग्राफ्ट है उसका 14 ईयर्स सर्वाइवल रेट होता है। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड टर्म है। और पेशेंट सर्वाइवल एट 10 ईयर्स, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स उनका 90% सर्वाइवल रेट है। एज अपोज टू अगर ये पेशेंट अगर डायलिसिस पे रहा, तो उसका एट 10 ईयर्स उसका सर्वाइवल 50% रहता है। सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद, अभी आपने बताया कि ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस के बीच में स्टार्टिंग डिफरेंस है, तो क्या आप बता सकते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट प्रेफरेबल रहेगा Yes, of या course. फिर हम डायलिसिस? Yes, so of course ट्रांसप्लांट एक मेजर अपग्रेडेशन है फ्रॉम डायलिसिस। डायलिसिस से अच्छा सर्वाइवल रेट इन ट्रांसप्लांट है। ओवरऑल हमें पेशेंट सही तरीके से चूज़ करना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स जो ओवरऑल ट्रांसप्लांट से मेजरली बेनिफिट करने वाले हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ बेटर होगी ट्रांसप्लांट से, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग यूजुअली ट्रांसप्लांट प्रेफर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग पीरियड कितना होता है, स्पेशली डिसीज डोनर में? अगेन वो डिपेंड करता है आप कौन से रीजन में हो, आप कौन से कंट्री में हो। हमारे देश में ओवरऑल ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। डिसीज्ड ट्रांसप्लांट, ओवरऑल डिसीज डोनर मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे देश में ओवरऑल
साउथ इंडिया, गुजरात उस तरफ ज़्यादा डिसीज्ड ट्रांसप्लांट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया, थोड़े कम होते हैं। बट ओवरऑल ही देश में क्योंकि अवेयरनेस ऑर्गन डोनेशन के रिलेटेड कम है, तो उसके वजह से डिसीज्ड डोनर काफ़ी कम मिलते हैं, तो वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा होता है ऐसे पेशेंट्स में। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। डॉक्टर प्रसाद, डोनर के लिए रिस्क क्या होते हैं और रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है? ओके, सो मैं सारे हमारे पेशेंट से यही कहता हूँ कि डोनर की फिटनेस इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। तो हम लोग डोनर की फिटनेस में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो डोनर की हम लोग A to Z सारा इवैल्यूएशन कर लेते हैं, उनकी एक DTPA स्कैन भी कर लेते हैं जिसमें इनका इंडिविजुअली हम लोग किडनी फंक्शंस भी देख लेते हैं कि कोई भी डोनर को आगे जाके कोई किडनी डिसीज़ डेवलप होने के कोई चांसेस तो नहीं है ना। तो ऐसे पेशेंट का फिर ओवरऑल हम लोग इतना इवैल्यूएट कर लेते हैं कि आगे उनके रिस्क काफ़ी कम रहते हैं। बट ग्लोबली ओवरऑल जो अभी तक डेटा है उसमें ये बताया गया है कि ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली 0.1% रिस्क है आगे जाके किडनी डिसीज़ डेवलप होने को, विच इज़ कंपेरेबल टू एनी अदर पेशेंट। एंड इनको 0.4% रिस्क है ऑफ डेवलपिंग न्यू ऑनसेट ब्लड प्रेशर आफ्टर डोनेशन। तो रिस्क एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन काफ़ी कम है। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के कॉस्ट और इंश्योरेंस कवरेज की। इसका इंडिया में क्या सिनेरियो है? सो ओवरऑल किडनी ट्रांसप्लांट इंडिया में डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की फिटनेस, उसके रेसिपिएंट और डोनर के ब्लड ग्रुप, सो ओवरऑल कॉस्ट समवेयर रेंजेस बिटवीन 6 to 10 lakhs। सो उसके बीच में अगर समझो ब्लड ग्रुप अगर अगेंस्ट रहेगा तो मे बी कॉस्ट थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि एक हमें कुछ उसमें और इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और एक प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं लाइक प्लाज्माफेरेसिस। कई सारे पेशेंट्स के पास इंश्योरेंस नहीं होता, तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली हम कैश में या फिर और उनके अगर कोई पैनल्स रहेंगे, गवर्नमेंट पैनल्स वगैरह, उसमें हम लोग उनका ट्रांसप्लांट कराते हैं। इंश्योरेंस कई बार पेशेंट्स में रहते हैं तो उसमें इंश्योरेंस भी ये ट्रांसप्लांट कवर कर लेता है। सो ओवरऑल सारी मोडालिटीज़ के साथ हम लोग ओवरऑल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है लोगों के बीच में, और डोनेट के लिए लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? सो ऑर्गन डोनेशन की अवेयरनेस ओवरऑल एक हमें एज डॉक्टर्स हम लोग को सबसे पहले हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए वाया सच पॉडकास्ट, वाया सम एजुकेशनल कैंपेन्स लाइक मेडिकल कैंपेन्स। हमें ओवरऑल वी हैव टू टॉक मोर अबाउट इट। हॉस्पिटल्स को भी उसके बारे में, हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट्स को, NGOs को उसके बारे में कैंपेन्स रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग होता है। जो कई सारे पेशेंट्स हु आर डिपेंडेंट ऑन डिसीज डोनेशन, उनको कई सालों तक उनको मिल नहीं पाते उनको किडनीज। और ये सिर्फ किडनी को लेके नहीं है, बाकी ऑर्गन्स एज समवेयर लाइक लिवर और कॉर्निया, उन बहुत सारा वेटिंग पीरियड हो जाता है। तो ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है एंड इट शुड बिगिन फ्रॉम अस ओनली। दूसरी चीज़ है कि ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर कैसे किया जा सकता है। सो रजिस्टर करने के लिए एक नोटो, नेशनल ऑर्गन ऑफ ट्रांसप्लांट ऑफ इंडिया, उनकी एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं फॉर ऑर्गन डोनेशन। आपको एक ऑर्गन डोनेशन कार्ड मिलेगा। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके फैमिली के साथ भी आपको डिस्कस करनी चाहिए कि अगर कहीं इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो गया तो ये मेरा कार्ड है, मेरे ऑर्गन सारे मुझे करने हैं, मुझे डिनोट करने हैं। आपको एक हॉस्पिटल में जाके भी आप रजिस्टर करके दे सकते हैं कि मैंने एक ऑर्गन डोनेशन के लिए मैंने बताया हुआ है। सो ये सारा आप एक प्रोसेस करें और सारे लोगों को हमें करना चाहिए। We as educated Indians we should enroll more into this process, ताकि कई सारे हमारी वजह से किसी और की लाइफ बेटर हो सकती। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रसाद फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड आज का सेशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, जहां डॉक्टर प्रसाद ने हमारे साथ शेयर किया पेशेंट की एलिजिबिलिटी, डोनर का प्रोसेस, सक्सेस रेट्स एंड ऑल द क्राइटेरियाज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू डोनेट योर किडनी एंड अदर ऑर्गन्स। इनके जैसे डॉक्टर प्रसाद ने बताया है, यू वांट टू डोनेट एनी ऑफ योर ऑर्गन्स, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ at the site of Noto. Thank you for joining us today and take care.